छत्तीसगढ़ में भी उत्तराखंड की तर्ज पर मदरसा बोर्ड खत्म करने की मांग उठी है। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने सीएम साय को पत्र लिखकर मदरसा बोर्ड की जगह अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण बनाने का प्रस्ताव दिया। पत्र में कहा गया है कि वर्तमान व्यवस्था में आधुनिक शिक्षा का पर्याप्त समावेश नहीं हो पा रहा है। साथ ही स्कूली शिक्षा के साथ कुरान शरीफ की शिक्षा देने की भी मांग की गई। बताया गया कि उत्तराखंड में हाल ही में मदरसा बोर्ड को खत्म किया गया। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज ने इस पूरे मामले को लेकर स्वदेश न्यूज से खास बातचीत की। उत्तराखंड सरकार ने मदरसा बोर्ड को अब उत्तराखंड में ख़त्म कर दिया है और उसको लेकर अब छत्तीसगढ़ में भी जो है वो कहीं ना कहीं हलचल तेज़ हो गई है। और छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर सलीम राज, उन्होंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है और यहाँ भी मदरसा बोर्ड को जो है ख़त्म करने की बात कही। मेरे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज हैं, उनसे चर्चा करते हैं कि आखिरकार क्या है पूरा मामला। उत्तराखंड की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी मदरसा बोर्ड ख़त्म करना चाहिए। मदरसों के कारण मुस्लिम समाज या इस्लाम के लोग कहीं ना कहीं कटघरे में खड़े होते थे। तो आधुनिक मदरसा भी चलना चाहिए। आधुनिक मदरसे में हिंदी, इंग्लिश, अंग्रेजी की पढ़ाई भी होना चाहिए, स्किल की बात होना चाहिए और एक हाथ में कुरान शरीफ हो तो एक हाथ में कंप्यूटर भी होना चाहिए। तो अधिकतर कुछ मौलाने के द्वारा जो दीनी तालीम पढ़ाई जाती थी उसके बाद उनको कट्टरपंथी बनाया जाता था, राष्ट्रीय विचारधारा से दूर होता जाता था। तो यह गठन होने से राष्ट्रीय विचार से भी जुड़ेगा, रोजगार भी मिलेगा और इसके कारण इस्लाम बदनाम भी नहीं होगा। इसलिए अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन मुख्यमंत्री जी से गुजारिश की गई है कि शीघ्र करे और छत्तीसगढ़ राज्य में मदरसा बोर्ड शीघ्र ख़त्म किया जाए। आपने जो है लेटर लिखा है उसमें कुछ सुझाव भी आपने जो है सरकार को दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं लिखे कि इसके कोई रिटायर्ड जज अध्यक्ष होना चाहिए और सेवानिवृत्त शिक्षक इसके सदस्य होना चाहिए और इसका नियम कैसा बने और समाज के बीच बैठ के चर्चा करें। तो इससे इस्लाम में जो आतंकवादी गतिविधियाँ होता था और इस्लाम आतंकवादी गतिविधियों के बदनाम होता था, यह बदनामी भी ख़त्म होंगी और देश एक उज्जवल भविष्य और 2047 का विकसित भारत में बहुत बड़ा योगदान रहेगा। छत्तीसगढ़ में लागू हो जाता है तो समाज को कितना बेनिफिट रहेगा इसको? नहीं, समाज को पूरा बेनिफिट है। समाज इस्लामिक पढ़ाई का विरोधी नहीं है। इस्लामिक पढ़ाई के साथ आधुनिक शिक्षा भी होना चाहिए, उसका समर्थन कर रहा है। तो समाज को तो इसका आगे आकर समर्थन करना चाहिए कि हमारे बच्चों को तालीम के साथ दीनी तालीम भी दी जा रही है। मदरसा का बच्चा पढ़ने वालों को सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। अल्पसंख्यक शिक्षण प्राधिकरण से बच्चा पढ़ा हुआ रहेगा तो सरकारी नौकरी मिल जाएंगी, कॉलेजों में एडमिशन मिल जाएगा, डॉक्टर इंजीनियर बनेगा। तो ये थे मेरे साथ वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर सलीम राज, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर हमसे चर्चा की। कैमरा सहयोगी सतीश मिरी के साथ प्रवीण सुमन, स्वदेश न्यूज, रायपुर, छत्तीसगढ़। ताज़ा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं। साथ ही हर अपडेट के लिए विजिट करें स्वदेशलाइव.com।